भी हम लोग टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखने जाएंगे। तो नॉर्मली नर्वस सिस्टम तीन भागों में विभक्त है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है स्वाधीन तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये फिलहाल आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो हम लोग मेनली इन दोनों को लेकर ही बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये अगर एक मनुष्य का चेहरा है, तो हमको पता है कि हमारे यहाँ पर ब्रेन है और यहाँ से एक लंबी जो पूंछ की तरह निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन से निकलने वाला एक लंबा इस तरह से एक्सटेंशन, जो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मस्तिष्क और ये मेरुरज्जु। तो अगर हमारा नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम या स्नायु तंत्र दो भागों में विभक्त है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक परिधीय नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और यही मस्तिष्क से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जितने भी नर्व तंतु हैं, इन सबको कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नॉर्मली हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के साथ जाके जुड़ते हैं और उन पर क्या करना है, कैसे करना है, ये सब यही देखरेख करते हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बना है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से, और मस्तिष्क और ये मेरुरज्जु से निकलने वाली जितनी भी नर्व है, इनको कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब जो मस्तिष्क से निकलने वाली जो नर्व होती है, इनको कहा जाता है कैरोटिड नर्व, और जो मेरुरज्जु से निकलने वाली नर्व है, इनको कहा जाता है स्पाइनल नर्व। मैं आपको एक चार्ट बाद में एक फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले नॉर्मली अगर हम ये देखेंगे तो हमको ये दिखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोग देखेंगे कि ये रहा हमारा ब्रेन। अच्छा, अब ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा ये पूरा गोल इस तरह से हमारा सर है, तो इसमें हमारा दिमाग दो भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, ये एक है, इसको कहा जाता है हेमिस्फेयर या फिर ये एक सेरिब्रम, ये एक हमारा एक मस्तिष्क, ये एक मस्तिष्क। ये दोनों मस्तिष्क अलग अलग होते हैं, जो कि एक नर्व तंतु से इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम लोग इस तरह से देखेंगे, ये हमारा ये एक साइड का दिमाग है, ये एक साइड का दिमाग है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों दिमाग एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ये बहुत सारे नर्व तंतुओं का एक बंडल होता है, जिसको कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। अच्छा, ऐसा आप लोगों ने देखा है कि बहुत लोग राइट हैंड से लिखते हैं, ऐसा भी देखा है कि बहुत लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे शरीर में जो ब्रेन है, ब्रेन का जो राइट साइड है वो हमारे शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और हमारे शरीर का जो राइट ब्रेन है वो हमारे शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। यानी हमारे शरीर के लेफ्ट पार्ट को राइट ब्रेन कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट पार्ट के बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब देखेंगे हम ब्रेन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये आपके बुक में भी मिलेगा। तो ये लगभग इस तरह से ब्रेन आप लोगों ने देखा भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखेंगे कि ब्रेन इस तरह से फोल्ड होके रहता है। हाँ, इसको सल्कस और गायरस कहते हैं। अब देखते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भाग के बारे में। यहाँ पर आपको एक छोटा सा चार्ट अगर मैं दिखाऊं, तो ये ब्रेन तीन भागों में विभक्त है। एक है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क या फिर हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभी कि ब्रेन की स्थिति क्या है या फिर ब्रेन किस अवस्था में हमारे सर में पाया जाता है। आप लोग अगर तरबूज देखे हैं कभी, नॉर्मली देखे ही होंगे,
तो तरबूज आप लोग को इस तरह से गोल दिखता है, तो उसको अगर हम लोग हाफ काटेंगे तो आपको दिखेगा सबसे ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या है, ग्रीन कलर का होता है। उसके बीच में एक थोड़ा सा पोर्शन आपको व्हाइट कलर का मिलेगा और अंदर उसके बाद आपको मिलेगा एक रेड कलर का पोर्शन। ठीक है, तो अच्छा, अब हमारे सर के ऊपर आप अगर हाथ दे के देखेंगे तो ये बहुत एक सख्त है, ऐसा लगेगा कि हड्डियों का ढांचा है। कि हाँ, हमारा ब्रेन क्या है, सबसे ऊपर का जो ये ग्रीन लेयर है, सोचो हमारे सर के ऊपर एक हड्डियों का ढांचा है या फिर हड्डियों का इस तरह से बॉक्स है जिसको हम स्कल कहते हैं या फिर खोपड़ी कहा जाता है। उसके नीचे ऐसे 3 लेयर, पतले पतले लेयर की परत होती है जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं स्कल या फिर खोपड़ी। और उसके नीचे, खोपड़ी के नीचे ऐसे 3 पतली पतली परत होती है जिसको हम कहते हैं मेनिंजिस। और उसके बाद एक खाली जगह होती है, जिस खाली जगह में एक तरल भरा होता है। इस तरल का नाम है CSF, इसको बाद में हम बताएंगे क्या है। और उसके बाद रहता है हमारा ब्रेन, यानी हमारा ब्रेन बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड होता है या फिर बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित होता है। यानी ब्रेन के ऊपर हम देखेंगे एक लिक्विड पाया जाता है और उसके ऊपर 3 परत की एक लेयर होती है जिसको मेनिंजिस कहते हैं, और उसके सबसे ऊपर होती है हड्डियों का एक ढांचा जो कि होता है स्कल यानी खोपड़ी। नॉर्मली अगर हम देखेंगे एक वयस्क पुरुष में जो ब्रेन का वजन होता है लगभग 1.2 to 1.5 kg, ये इसका नॉर्मल वजन है। अच्छा, अब हम यही देखेंगे कि ब्रेन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो भी डिस्कस किया है। तो अब ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन का काम सभी आपको पता है, बुद्धि, विचार विमर्श करना, ऊपर से उसके बाद स्मरण रखना, तर्क शक्ति करना, उसके बाद कौन सी चीज कैसी करनी है इसको हम लोग विश्लेषण करना, ये सब हमारा ब्रेन का काम है। तो अब हम देखेंगे कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये एक ब्रेन का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। ब्रेन 3 भागों में विभक्त है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, अगर आप एक कटोरा लेंगे, इस तरह से अगर एक कटोरा लेंगे तो कटोरे में अगर देखेंगे तो ये सबसे ऊपर का पोर्शन जो है ये है फोर ब्रेन, बीच में थोड़ा सा पोर्शन है ये है हमारा हिंड ब्रेन, और उसके नीचे का थोड़ा सा पोर्शन होगा वो होगा हमारा, सॉरी, बीच का जो पोर्शन है वो होगा मिड ब्रेन और एकदम नीचे का पोर्शन होगा वो हिंड ब्रेन। अच्छा, अब अग्र मस्तिष्क देखेंगे तो वो वापस 2 भागों में विभक्त है। मस्तिष्क नॉर्मली 3 भागों में विभक्त है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन वापस 2 भागों में विभक्त है, टेलेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन वैसा ही है, एक पोर्शन है, दिखा देंगे। उसके बाद है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन वापस से 2 भागों में विभक्त है मेटेनसेफेलॉन और माइलिनसेफेलॉन। ठीक है, अगर ये चीज मैं अभी आपको एक छोटा सा रफ डायग्राम से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है। ये पोर्शन है हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि फोर ब्रेन में 2 भाग हैं, टेलेंसेफेलॉन और एक है डायंसेफेलॉन। तो ये पोर्शन है हमारा डायंसेफेलॉन, इधर कहीं है हमारा मिड ब्रेन और इधर कहीं है हमारा हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन जैसे मैंने कहा 2 भागों में विभक्त है, एक है मेलेंसेफेलॉन और दूसरा है माइलिनसेफेलॉन, सॉरी, एक है मेटेनसेफेलॉन और दूसरा है माइलिनसेफेलॉन। इसको वापस से थोड़ा और अच्छी तरह से दिखाते हैं। फोर ब्रेन का टेलेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन, ये है इधर मिड ब्रेन है, और इस तरफ से है हमारा हिंड ब्रेन का। देखेंगे तो ये है हमारा मेटेनसेफेलॉन और इधर है हमारा माइलिनसेफेलॉन। ठीक है,
इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है। अच्छा अब अगर वापस हम उसी चार्ट में जाएं तो हम देखेंगे कि फोरब्रेन टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन में विभक्त है, जिसमें है कि टेलेंसेफेलॉन में है सेरिब्रम, इसको गुरु मस्तिष्क भी कहा जाता है या फिर यही है हमारा मेन ब्रेन, गुरु मस्तिष्क। और डायंसेफेलॉन में दो ऐसे बहुत सारे भाग है, लेकिन हम लोग मेनली दो भाग के बारे में पढ़ेंगे, एक है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। थैलेमस ऊपर पाया जाता है और थैलेमस के ठीक नीचे हाइपोथैलेमस पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है हाइपो। थैलेमस के नीचे पाया जाता है इसीलिए इसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो इसी डायग्राम से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो येलो कलर का ये जो पोर्शन है ये है हमारा सेरिब्रम, या फिर कहेंगे कि ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा टेलेंसेफेलॉन का सेरिब्रम। इधर है हमारा डायंसेफेलॉन जिसके अंदर है हमारा ये देखिए थैलेमस, और इधर है हाइपोथैलेमस। इतना पोर्शन है हमारा मिड ब्रेन, और इधर है इतने से इधर वाला जगह है ये हमारा है मेटेंसेफेलॉन जिसमें है पॉन्स, और इधर है हमारा सेरिबेलम, और नीचे के पोर्शन में है ये है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ता है। ठीक है, तो ये पोर्शन है हमारा सेरिब्रम यानी गुरु मस्तिष्क, मेन मस्तिष्क। यहीं पर हमारे सब चिंता, ज्ञान, बुद्धि, विचार विमर्श करना, ये सब कुछ यहीं पर कंट्रोल होता है, यहाँ पर इसका सेंटर है। उसके बाद है थोड़ा सा नीचे आके है थैलेमस, उसके नीचे है हाइपोथैलेमस। इधर ये ब्लू कलर का जो पोर्शन है ये है मिड ब्रेन, और इतना सा पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा हिंड ब्रेन का एक पोर्शन या फिर पश्चिम मस्तिष्क का एक पोर्शन जहाँ पर पॉन्स है, सेरिबेलम है, और इधर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इधर नीचे अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट का क्या क्या काम है। सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो सेरिब्रम का कार्य मैंने बहुत छोटे छोटे जिस्ट में ही किया है, आप लोग बुक में देखेंगे, इसको आप अच्छी तरह से एलाबोरेट करके पढ़ सकते हैं। तो सेरिब्रम का मेन काम क्या है? सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो गया है उसका सोल्यूशन करना, या मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, कौन कितने फास्ट कर पाता है, ये सब सेरिब्रम में ही इसका सेंटर है। योजना बनाना, याद रखना, उसके साथ साथ चाप, ताप, वेदना, आंख, कान, नाक से आने वाली सूचना को ग्रहण करता है। ठीक है, ये कोई भी जैसे कोई प्रेशर हो गया, कोई टेम्परेचर हो गया, कहीं थोड़ा सा दर्द हुआ, आंख से आने वाली सूचना, जैसे हमने कुछ देखा, ये जाके हमारे कान से कुछ सुना, नाक से जो कुछ भी हम लोगों ने सूचना ग्रहण की, ये कहाँ पर जाके पहुंचता है? ये सेरिब्रम यानी गुरु मस्तिष्क में जाकर पहुंचता है। उसके बाद है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? गंध को छोड़कर सभी प्रकार की सूचना को थैलेमस के बीच से सेरिब्रम में पहुंचाता है। तो थैलेमस हम कह सकते हैं एक रिले सेंटर है, या फिर कह सकते हैं मेन स्टेशन से पहले का एक स्टेशन है, जहां पर सिर्फ नाक की सूचना नहीं जाती, अदरवाइज जो सारी सूचना है ये थैलेमस से होकर सेरिब्रम में जाती है। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में देखिए जैसे भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना, घृणा, ये सभी इमोशन को कौन कंट्रोल करता है? ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और इसी के साथ साथ हमारे शरीर के टेम्परेचर को, हमारा जैसे कभी हमको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। और शरीर में पानी की कमी, अगर पानी हमारे शरीर में कम हो गया है तो जैसे हमारे बॉडी में जैसे पसीना निकलता है उसको कम कर देना, ताकि पसीना कम निकले, हमारे शरीर के अंदर पानी रह जाए। हाँ, तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करना ये हाइपोथैलेमस का काम है। जैसे हम लोग को बहुत ठंडी लगती है तो अचानक से हम लोग कांपने लगते हैं, कपकपी, ये कपकपी आने से क्या होता है? हम लोग थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये कपकपी आने से जो शिवरिंग या फिर ऐसे कांपते हैं, इससे हमारा बॉडी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस।
और इसके साथ साथ पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। आप लोगों ने अगर हार्मोन का चैप्टर पढ़ा है या फिर पिछले क्लासेस में आप लोगों ने देखा था कि मेन हम लोगों ने जो मास्टर ग्लैंड सुना था या फिर बोला था, मास्टर ग्लैंड कौन सा ग्लैंड था? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं वो पहले हाइपोथैलेमस से इंफॉर्मेशन लेके ही निकलते हैं। तो यानी हाइपोथैलेमस सारे हार्मोन को लगभग हम कह सकते हैं एक तरह से कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि मिड ब्रेन या फिर मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में मेनली क्या होता है? देखने और सुनने का काम किया जाता है। मध्य मस्तिष्क में कुछ हम लोगों ने देखा है या फिर सुना है, इस चीज को नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हिंड ब्रेन वापस दो भागों में विभक्त है। एक है मेटेनसेफेलॉन और दूसरा है माइलिनसेफेलॉन। तो ये मेटेनसेफेलॉन में सेरिबेलम आता है, पोन्स आता है, और माइलिनसेफेलॉन में आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिबेलम का काम क्या है? सबसे पहला काम है शरीर का संतुलन रखना और पेशीय क्रियाओं का में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। हम लोग चलते हैं, है ना, चलते चलते अचानक से कहीं अगर थोड़ा सा हम लोग फिसल जाते हैं, हम लोग अपने बॉडी को किसी भी तरह कंट्रोल करके मतलब उसको कंट्रोल करके हम लोग संभल जाते हैं। तो ये सब संतुलन बनाए रखना ये किसका काम है? सेरिबेलम का काम है। अगर यहाँ पर सेरिबेलम में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, अगर हमारे हाथ पैर ठीक है फिर भी हम लोग को चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सेरिबेलम हमारे संतुलन को सही ढंग से बनाए नहीं रख सकता। तो मेनली सेरिबेलम का काम क्या है? शरीर के संतुलन को बनाए रखना, यानी बैलेंस को बनाए रखना। दूसरा है पोन्स। पोन्स जैसे कि हम लोगों ने देखा इतना सा पोर्शन, ये पोर्शन है पोन्स, ठीक है। पोन्स क्या करता है? श्वास का विनियम करता है। जो हम सांस लेते हैं ये सांस लेने को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, इसमें क्या क्या चीज कंट्रोल होते हैं? लार आना, उल्टी आना, हार्ट बीट, जो हमारी दिल की धड़कनें तेज हैं या कम करेंगी या कैसे, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करती है। सांस लेना, पोन्स के साथ साथ मेडुला ऑब्लोंगेटा भी सांस लेने के मतलब को कंट्रोल करती है। खांसना और निगलना, ठीक है। तो आपके बुक में भी एक चार्ट है, उसी चार्ट में आपको ये सारे ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उसके काम मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत जितना हो सके है छोटे छोटे करके मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, लेकिन आपको सही ढंग से अगर अच्छी तरह से आप बुक से भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ अगर छूट गया होगा तो। अच्छा, अब लास्ट है, उसके बाद जैसे हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो ब्रेन के बारे में तो लगभग थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमको मिल चुका है। अब देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? प्रतिवृत्ति क्रिया नियंत्रण करता है। प्रतिवृत्ति क्रिया किसे कहते हैं? जैसे ऐसे कुछ क्रिया जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे किसी ने अगर हमारे आंखों में कुछ ऐसा फेंकना चाहे, हम फट से आंख बंद कर देते हैं। हाँ, तो अच्छा, साइकिल चलाते चलाते अगर हमारे सामने कोई आ जाता है, हम लोग फट से क्या करते हैं? ब्रेक दबा देते हैं। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम देखेंगे, ऐसा सोचेंगे कि एक्सीडेंट हो जाएगा फिर हम लोग ब्रेक दबाएंगे, इतना टाइम नहीं होता है। तो जो इस तरह के जो मूवमेंट या फिर इस तरह के जो क्रियाएं होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती हैं। जो हम लोग अपनी इच्छा से नहीं करते हैं या फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिना हमारे समझ के या फिर बिना हमारे के नॉलेज के ये क्रियाएं हो जाती हैं, इनको कहा जाता है प्रतिवृत्ति क्रियाएं। मस्तिष्क यानी ब्रेन से उद्दीपन या इम्पल्स को ग्रहण करता है और पेशी एवं शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। मस्तिष्क से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के द्वारा ही होकर ही आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है, जैसे मैंने थोड़ी देर आपको कुछ पहले कहा था कि ब्रेन है, ब्रेन के नीचे 3 परत है, उसके नीचे थोड़ी सी खाली जगह होती है जहां पर एक लिक्विड यानी तरल पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? CSF। यानी CSF का पूरा नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है? ये स्नायु कोश को पोषण देता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। स्नायु कोश को
पोषण देता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, तो आज इतना ही। आप लोग इसको अच्छी तरह से थोड़ा फॉलो कीजिए, उसके बाद आप थोड़ा सा बुक देख लीजिएगा, कुछ अगर छूट गया होगा तो। हाँ, और इसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, तो आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।